गुड इवनिंग बच्चों, मैथलिस्ट ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ये विषय आपको आज ही नहीं, आने वाले हर एग्जाम में काम आएगा। खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आता है, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे या चर्चा करेंगे वो आपकी कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं वाली करेंगे। तो वर्तमान में ये कक्षा 8वीं के लिए, चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है तो उनसे संबंधित बातें ही करेंगे। यहाँ पे कुछ 3 बातें मैंने लिखी हैं, इनको आप पहले तो नोट डाउन भी कर लें। ये बहुत आईएमपी बातें हैं। सामान्यतः यदि आप इनको समझ लेते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक पे योग करना, जोड़ना, व्यवकलन या घटाना ये बहुत आसान हो जाते हैं। पहला जो आज का बिंदु है वो है दी गई संख्याओं का लघुत्तम। ध्यान से पढ़ना, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त सभी संख्याओं से बड़ा होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना, बड़ा होता है। कौन? दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सभी दी गई संख्याओं से बड़ा होता है। माना कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पे इसको नोट करो और याद भी कर लेना। उदाहरण के तौर पे यदि हम यहाँ पे आपको ले लें 2/3 धन 5/, और ध्यान से देखती जाइए 8, और एक संख्या और ले लेते हैं 6/7। 2 संख्याओं पे भी कर सकते थे, लेकिन 3 ले ली क्योंकि यहाँ पे दी गई संख्याएं 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। अब यहाँ देखिएगा 3, 8 और 7, इनका हमें लेना है लघुत्तम। 3, 8 और 7 का लघुत्तम निकालने की बहुत सारी विधियां हैं। इन विधियों को एक एक करके समझाएंगे आगे, लेकिन वर्तमान में हमें जो उपयोग करना है वो हम भाग विधि भी यूज कर सकते हैं। पहले तो देखो 3 और 7 जो है वो क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य क्यों है इसके बारे में भी अभी चर्चा करेंगे, और फिर सहभाज्य के बारे में चर्चा करेंगे। पहले आप देखो कि अभाज्य संख्याएं हैं तो इनका तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा, लेकिन 8 बच जाएगा। तो आपने इस विधि को सीखा है पहले। तो देखो 3, 8 और 7 ये भाग विधि है जो सभी बच्चे करते हैं। इसको देख लो, फिर बाद में सीधा बता देते हैं। आप एक बार समझ लो और फिर इसको मिनटों में करना सीख जाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं यहाँ पे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से भाग दोगे तो 3 जैसा है वैसा रहेगा, और 2 चौके 8 और 7 जैसा है वैसा रहेगा। फिर यहाँ पे देखो अभी भी सबसे छोटी अभाज्य संख्या में 2 ही आएगा, क्योंकि 4 2 से कट जाएगा। तो यहाँ 3, 2 दूनी 4 और 7 वैसे ही रहेगा। और फिर देखो अभी भी 2 मिल रहा है, 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 एकम 2 और 7 ऐसा रहेगा। अब यहाँ देखो 3, इसके बाद 2 के बाद कौन सी संख्या आ रही है? 3, छोटी अभाज्य संख्या जो इन सब संख्याओं को काटने में सक्षम है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 मिला, 3 एकम 3, 1 और जैसा 7 था वैसा लिख दिया। अब 3 के बाद हमें कौन सी संख्या मिल रही है जो 7 को काटे? तो 7 ही है, 1, 1 और 1। अब देखो यहाँ पे जब हम लघुत्तम लिखते हैं 3, 8 और 7 का, तो हम लिखते क्या है? 2 गुणित गए 2 गुणित गए 2 गुणित गए 3 गुणित गए 7। वास्तविक रूप में देखो हमने इस तरीके से लिखा। अब हम क्या करते हैं? 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 7 या 21, इस तरीके से हम गुणा करते हैं। इस तरीके से हमने क्या कर लिया? गुणा कर लिया। तो यहाँ पे देखो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो इनका जो लघुत्तम बनेगा वो क्या बनेगा? लघुत्तम समापवर्तक बनेगा 168। अब इतनी बड़ी विधि तो आपने लगा ली, चलिए ये तो करना ही है आपको। अब इसको सीधा सीधा बता दें कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। चलिए इसको नोट कीजिएगा और साथ में आपको यहां समझा देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पे जो मैंने इनको मुस्कुराता हुआ चेहरा बना दिया ना, देखो यहां ध्यान से देखो, यहां पे ये दोनों 3 और 7 क्या है? अभाज्य। क्या है? बहुत पीसफुली देखिएगा, दोबारा आपको बड़ी मेथड लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभाज्य, तो अभाज्य जैसे ही आता है तो दिमाग में आता है अभाज्य संख्याओं के लिए संख्याएं क्या होती हैं ये समझो। ऐसी संख्याएं
ध्यान से नोट कर लेना, ऐसी संख्याएं जिनका जो गुणनखंड होता है वो एक और स्वयं वह संख्या, एक या स्वयं वह संख्या, ये दोनों ही गुणनखंड होते हैं। जैसे आपने 2 लिया तो 2 के गुणनखंड 1 और 2 ही होगा। 3 लिया, 3 का गुणनखंड जब निकालोगे तो 1 और 3 निकलेगा। 3 के बाद आते हैं 5, 5 पे 1 और 5 निकलेगा। 7, 1 और 7 निकलेगा। 11, 1 और 11 निकलेगा। 13, 1 और 13 निकलेगा। ऐसे बहुत सारे आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन यदि हम चर्चा करें कि सर बीच के नंबर क्यों आपने अलग कर दिए, तो देखो ध्यान से, यदि हम यहाँ 3 के बाद एक संख्या 4 ले लेते हैं तो 4 में 1, 2 और 4 मिलेगा। 6 ले लेते हैं तो 1, 2, 3 और 6। तो हमने बात क्या की थी, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं उसमें एक और स्वयं वह संख्या होती है, स्वयं वह संख्या होती है। सीधी सीधी परिभाषा है कि जो संख्या दी जाएगी उसके गुणनखंड में 1 रहेगा और वह संख्या स्वयं रहेगी। गुणनखंड 1 रहेगा और वह संख्या स्वयं रहेगी। गुणनखंड 1 के साथ वह संख्या स्वयं रहेगी। बस इतना याद रख लेना है तो ज्यादा समस्या नहीं जाएगी। यहां तक समझ में आ गया होगा तो इसको हिंट में नोट भी कर लेना। अब यहां देखिएगा दूसरा बिंदु, इस पे देखो। दूसरे बिंदु में क्या है, यदि 2 सहभाज्य संख्याएं का लघुत्तम निकालना है, 2 सहभाज्य संख्याओं का, तो उनका गुणन कर देते हैं। क्या करते हैं, तो उनका गुणन होता है, उनका गुणन होता है। तो देखो यहाँ पे 2 सहभाज्य संख्या, सॉरी वह सहभाज्य बोल दिया है। यहाँ पे अभी हम अभाज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 अभाज्य संख्या देख रहे हैं तो 3 गुणित गए, हमें क्या कर देना है पहले 7। तो 7 या कितना आ जाएगा 21। अब यहाँ बची हुई संख्या क्या है 8, तो इसमें गुणा किसका कर देना है 8 का। तो देखो ये क्लियर बन गया, 8, 3 और 7 तो आपका 168 वैसे भी निकल आएगा। यहां तक शायद क्लियर हो गया होगा आपको। तो लघुत्तम निकालने के लिए हमें करना क्या है, दी गई संख्याओं का लघुत्तम सभी संख्याओं से बड़ा होता है। इस बात को समझाने के लिए लिखा तो 3, 8 और 7 ये जो संख्याएं हैं ये सभी संख्याएं 168 से छोटी हैं। किससे हैं, 168 से छोटी है। तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, बहुत महत्वपूर्ण है। दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक सभी संख्याओं से बड़ा होता है। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा भाग देखिएगा इसका। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यदि सहभाज्य संख्याएं मिल जाती हैं, जैसे मैं इस पॉइंट को मिटा देता हूं, चलिए, या यहाँ पे एक बड़ा सा नंबर ले लेता हूं 15। अब यहां देखो जो हर है, हर की संख्या 15 और 8 है। अब 8 में क्या कहलाएंगी, ये 2 सह अभाज्य संख्या है। 2 सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि गुणनखंड तो होंगे इनके, देखो ध्यान से, इसका गुणनखंड 1 मिलेगा, 2, 4 और 8 मिले, और 15 ये तो बहुत सारे दे देगा, 3, 5 और 15। ये देखिए अब इनके एक और वह संख्या स्वयं, एक और वह संख्या स्वयं से भी ज्यादा नंबर मिल गए, एक और वह संख्या स्वयं से भी ज्यादा नंबर मिलेगा, तो सामान्य गुणनखंड हो गया इनका। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि इनमें एक के अलावा और दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। देखो ध्यान से, 8 और 15 में एक के अलावा, 8 और 15 में एक के अलावा दूसरा कोई गुणनखंड नहीं है जो सामान्य तरीके से उभयनिष्ठ दिख रहा हो। ये तो कोई नहीं है, कौन मिल रहा, एक। तो ये क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य। सह अभाज्य में आपको क्या मिलता है, केवल एक उभयनिष्ठ मिलता है। यहां गुणनखंड के साथ साथ आपको सहभाज्य, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में भी बताते जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिया, तो आपको क्या करना है, सहभाज्य संख्याओं में उनका गुणन हो जाता है तो इनका क्या कर देना, हमें गुणा कर देना। तो लघुत्तम क्या आ जाएगा,
चलिए, इस परिभाषा से भी आप समझ गए होंगे कि सहभाज्य क्या होती है। इनमें केवल एक जो होता है वो उभयनिष्ठ मिलता है, तो यहाँ से सहभाज्य भी हो गया। अब इनका लघुत्तम निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, 15 व 8 का लघुत्तम समापवर्तक। तो आपने क्या देखा, उनका गुणन होता है, तो यहाँ पे 15 गुणित गए 8 कर देना है, तो कितना आ जाएगा 120। 15 अट्ठे निकाल लो या 8 पंचे 40 का शून्य, हासिल लाइन 4 8 एकम 8 और 4 12, तो 120 इनका लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। अभी तो सीधी सीधी बातें बता रहे हैं कि ये बातें ही आपको लगनी है, कोई भी लघुत्तम निकालो, बाद में अपन प्रश्न हल करेंगे। अब इसके बाद देखिएगा तीसरा बिंदु आता है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का, यहां तक क्लियर हो गया है? नहीं हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि कहां कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है, तो उसको मैं सिंगल वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब तीसरा वाला जो पॉइंट आता है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का क्या है, गुणज है। जैसे हमने यहाँ पे 2/3 ले लिया और एक संख्या हमने ले ली 4/12, ठीक है। यहाँ पे कोई दो संख्या, कोई भी दो संख्या हमने उठा ली, एक ले लिए 3 और एक ले ली है 12। लघुत्तम निकालना है इनका हमें, ठीक है। हर का लघुत्तम निकालते हैं सामान्यतः हल करने के लिए, गुणा करें, भाग करें, योग करें, जब भी हम करते हैं तो अंश को और हर को ही देखते हैं, और जब हम लघुत्तम की बात करते हैं तो हमें सिर्फ हर को देख के काम करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो 3 व 12 का लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालोगे, इस पढ़ो, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या का गुणज है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, गुणज है। अब आप ये समझ लो पहले गुणज होता क्या है। गुणज जैसे इसको समझे, गुणज बराबर गुणनखंड गुणित गए गुणनखंड, ठीक है। इस तरीके से आपने समझ लिया। अब इसको देखो, जैसे हमने यहां लिखा 6 लिखा, तो ये क्या लिख सकते, 2 गुणित गए 3, तो 2 और 3 क्या हो गए, 6 की ये दोनों क्या है, गुणनखंड है, और इन दोनों का जो गुणा होगा ये क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। बहुत क्लियर समझ लेना इस बात को। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, तो यहाँ देखो 3 और 12 में संबंध क्या है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। तो देखो ये बात क्लियर हो रही है ना कि 12 के गुणनखंड में 3 तो आना ही है, 12 के गुणनखंड में 3 आएगा, और ये 3 जो है वो क्या है, 12 जो है वो 3 का गुणज है, क्योंकि 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसीलिए जो 12 है यह इसका लघुत्तम हो जाएगा। बहुत आसान है इन बातों को समझना। एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, एक संख्या दूसरी संख्या का गुणज है, तो जो बड़ी वाली संख्या है, तो इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या, कौन सी संख्या, बड़ी संख्या, ध्यान देना, बड़ी संख्या ही उनका लघुत्तम समापवर्तक होती है। तो यहां पे आपको गुणज समझ में आ गया है। चलिए यहां तक तो बात क्लियर हो गई। एक और चीज समझा देते हैं। जैसे यहां पे मैंने ले लिया, चलो यहां पे मैं ले लेता हूं 13 और यहां ले लेता हूं 39, ठीक है। अब इस बात को समझो, 13 और यहां ले लिया मैंने, 39 का लघुत्तम निकालना है। चलिए इसको समझ लेते हैं इस बात से कि अब यहां देखो छोटी संख्या 13 है, अब 13 का पहाड़ा, 13 दूनी 26, 13 ती 39, चलो 39 तो मिल गया। अब यहां देखो जो 39 है वो 13 का क्या है, गुणज है, और जो 13 है वो 39 का क्या है, गुणनखंड। देखो कैसे है, 39 बराबर लिखोगे तो आप लिखोगे 13 तिया 39, 13 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये भी इसका गुणनखंड हो जाएगा और ये भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, और ये जो 39 है ये क्या कहलाएगा बेटा, गुणज कहलाएगा, गुणज। तो देखो 13 में 3 का गुणा करने से हमें 39 मिलता है, मतलब 13 का गुणज बन गया 39, और 13 39 का क्या हो जाएगा, गुणनखंड। ध्यान रखना 13 क्या है, इसका, 13 क्या है, इसका, मतलब कौन, 39 का गुणनखंड है, और 3 भी इसका गुणनखंड है।
लेकिन ये 39 क्या है, 13 का गुणज है, मतलब 13 तिया 39। तो जो बड़ी संख्या है, यहाँ क्या बोल रहे हैं, बड़ी संख्या है, वही लघुत्तम समापवर्तक बन जाती है। इस तरीके से आप बड़ी से बड़ी संख्याओं को देखोगे तो आप सामान्य तरीके से लघुत्तम समापवर्तक निकाल सकते हो। चलिए, जब तक इसको आप समझिएगा, नोट कीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा देता हूं आपको। यहां पे देखो, एक एग्जाम्पल ले लिया है। एग्जाम्पल है 5/2 और 3/8। इसको समझ लेंगे इस तरीके से। अब क्या कर रहे हैं, हम योग की बात कर रहे हैं। योग मतलब जोड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा कि लघुत्तम लेना है, तो लघुत्तम लेंगे, क्या आ जाएगा, लघुत्तम लेना मतलब लघुत्तम समापवर्तक का मतलब जो होता है वो होता है भिन्नों को समान बनाना, भिन्नों को समान भिन्न बनाना, भिन्नों को समान भिन्न बनाना। और समान भिन्न का अर्थ हमने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था कि जिनके हर समान होते हैं, और उसी हर समान होने को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। अब एक बार लेना है तो 2 और 8 का, अभी हमने थ्योरी आपको क्या पढ़ाई थी कि यदि दो संख्याएं दी हैं या दो हर दिए हैं तो हमें क्या देखना है, पहली और दूसरी संख्या देखनी है और देखना कि कौन किसका गुणज है। तो देखो 8 जो है वो 2 का गुणज है, तो बड़ी संख्या इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब जैसे ही हो गया, अब यहाँ पे सॉरी हल करना है। तो एक बहुत बेसिक बात याद रखना, ये नॉर्मली किताबों में नहीं लिखी है, लेकिन आप प्रैक्टिकली लिख सकते हो। ये और छोटी क्लासेस में समझाया गया है कि लघुत्तम समापवर्तक को हर से भाग देते हैं। किससे भाग देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक को हर से भाग देते हैं, और जो आपका भागफल जिसे आप उत्तर भी कहते हो, कभी कभी क्या बोल देते हो, उत्तर भी बोल देते हो, तो इसमें अंश का गुणा कर देते हैं। किसका गुणा कर देते हैं, अंश का गुणा कर देते हैं। बस इतनी सी सिंपल सी बात है। यहाँ 12 हो, 28 हो, 18 उससे हमें कोई समस्या नहीं होगी यदि ये बात समझ गए। तो ये आपका लघुत्तम कितना आया, 8। अब पहला भिन्न देखो, इसमें हर्ष क्या है, ये देखो ऊपर की संख्या अंश कहलाती है और नीचे की संख्या जो है वो हर कहलाती है, पहले भी बता दिया आपको। तो हर क्या है यहाँ पे, 2 से आपने भाग दिया 8 को, क्योंकि ये लघुत्तम है। 2 से भाग दिया 8 को तो कितना आ गया, 2 चौके 8, ये निकल आया आपका भागफल। गुणा किसका करना है, अंश का। और देखो यहाँ अंश क्या है, 5 है, तो इसमें 5 का गुणा किया, आया 5 चौके 20। तो पहली संख्या के लिए आपको ऊपर क्या लिखना है, 20। चिन्ह काय का लगाना है, योग का, तो जोड़ दिया। फिर देखो लघुत्तम में क्या है, यही थ्योरी लगाना है। लघुत्तम में 8 है। अब दूसरी संख्या उठाओ, दूसरी संख्या में हर क्या है, 8 है। 8 एकम 8, 8 से 8 को भाग दोगे, एक बार में कट जाएगा। गुणा, अब चूंकि भागफल 1 आ गया, अब अंश का गुणा करना है, तो अंश क्या है यहाँ पर, 3, तो यहाँ 3 लिख दो, तो 3 एकम 3, तो यहाँ लिख दिया हमने 3। अब ये सामान्य तरीके से इसको जोड़ दो, तो 20 और 3 23/8। इस तरीके से आपका ये हल हो जाता है। माना कि यही प्रश्न आपको घटाने का होता, ठीक है, यही प्रश्न आपका क्या कर देते, घटाने का कर देते, तो देखो ये उत्तर कैसे बदल जाता। काम सब वही करना है, यहाँ पे ऋण कर देते, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाता आपका, 20 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 17। ये देखो वही योग के लिए किया और वही क्रिया हमने घटाने के लिए की। आज के वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ अन्य एक्सरसाइज के साथ आएंगे, जिससे आपको ये समस्या उत्पन्न ना हो। तो आपको लघुत्तम समापवर्तक की 3 महत्वपूर्ण बिंदु को एक बार फिर से समझ लेना है, और मैथलिस्ट चैनल को उन सभी बच्चों तक पहुंचाएं जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं और वो कई बार ट्यूशन में या स्कूल में नहीं समझ पाते हैं। तो आप हमसे जुड़िए, और जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। धन्यवाद, राधे राधे।